हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 36 होने वाला है और 35 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और ये वीडियो देख करके आपको अगर 1% भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और हम धीरे धीरे और बेहतर क्लास लाने की कोशिश करेंगे। देखिए 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो होता है, इसमें आप आराम से देख करके याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप किसी को बता सकोगे, ठीक है। आप टाइम निकाल करके किसी टाइम भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरतमंद को आप भेज सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ दुआ देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण CaCl2 विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है वो आपका RBC होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब प्लाज्मा का जो होता है हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? मतलब हम जो सांस लेते हैं उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? तो ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा क्या है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है जब हम श्वसन करते हैं। तो इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12 और O6। मतलब है कि कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12 परमाणु और ऑक्सीजन का 6 परमाणु मिलकर के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और यही जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यही ग्लूकोज टूटता है और हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अमाशय में हमें क्या चाहिए? अम्लीय माध्यम चाहिए। अम्लीय माध्यम कौन पैदा करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्लीय माध्यम पैदा करता है। देखिए जब हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले अमाशय में हमारे जो आता है म्यूकस आता है। म्यूकस आता है। म्यूकस क्या करता है? ये हमारे पूरे पेट की दीवार को, अमाशय की दीवार को घेर लेता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? वो पेट की दीवार को गला सकता है, इसलिए म्यूकस क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रक्षा करता है, ठीक है। समझ गए? अब पेप्सिनोजेन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है, मगर पेप्सिनोजेन क्या रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उसको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाना चालू कर देता है। इसलिए प्रोटीन का पचन कहाँ से होता है? अमाशय से होता है, जिसको आप पेट बोलते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक वृक्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं किडनी, किडनी का भार क्या होता है? 140 ग्राम का एक किडनी होता है। किडनी जोड़ा बोल दी तो आपको एक बोलोगे, ठीक है। देखिए जोड़ा बोलेगा तो आप एक बोलोगे, ठीक है। और उसके बाद संख्या बोलेगा तो आप 2 बोल दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? कितना यूरिन उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो 1.5 लीटर, लगभग में 1.5 लीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हार्मोन का कार्य हार्मोन का कार्य क्या पूछ रहा है? हार्मोन जो हमारे बॉडी में है उसका कार्य क्या है? तो बॉडी के अंदर जितना भी रासायनिक क्रिया होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो भी होता है उसको कंट्रोल करता है हमारा हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? राइबोसोम किसकी सतह पे होता है? तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको याद कर लीजिएगा। राइबोसोम बोले या राइबोजियम जो भी बोले, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि है बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस राजवंश ने उस टाइम, जिस टाइम इसका पीरियड चल रहा था, के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहन शासक जो था तो वो क्या किया था? सिक्के पे महाराजाओं का तस्वीर लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान? तो एलिफेंटा कहाँ? महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को, तांडव करने वाला शिव। ठीक है, चलिए, जब वो गुस्सा होता है तब तांडव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। कैसे याद करोगे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? बिहार में है। ठीक है, तो बिहार में है विक्रमशिला, तक्षशिला, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला के बारे में याद करें, धर्मपाल। तो पाल राजवंश का शासक था धर्मपाल। ठीक है, नाम से पाल याद रखिएगा आप, धर्मपाल। तो धर्म है आपका विक्रमशिला में पढ़ना, ऐसे याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद के लेखक थे अल-बरूनी। स्टैटिक जीके है, आप याद कर लोगे, हिस्ट्री भी है। अल-बरूनी जो नहीं बदलता वो स्टैटिक जीके में आ जाता है, अल-बरूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी अभी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध का जन्म वही हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि मतलब मिश्र होगा कोई चीज़। ठीक है, मिश्रित होगा तो फसल के साथ साथ पशुपालन होगा। सिंपल सा, फसल तो होगा ही और पशुपालन भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम पोर्ट। कहाँ में है? नीदरलैंड के अंदर मिलेगा आपको। आप याद रखोगे यूरोप, तो नीदरलैंड किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, तो रॉटरडम। ठीक है, अब बताइए, ऐसे याद करिएगा, इतना व्यस्त रहता है कि रोता रहता है। और नीडर रहेगा तो रोएगा, फिर भी व्यस्त रहेगा, तो नीदरलैंड आपको रॉटरडम याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइम पास नहीं करते, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा याद करने का तरीका बताते, इसलिए इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। स्टैटिक जीके है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था तो किसे? द्विशासन प्रणाली। द्विशासन प्रणाली मतलब क्या होता है? दो शासक मिलके शासन करता है, इसको कहते हैं द्विशासन प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, DHCP की फुल फॉर्म क्या है? तो DHCP का फुल फॉर्म हो गया आपको डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, आप याद कर लोगे, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।